आज हम बनाएंगे आलू मसाला सैंडविच। दोस्तों ये सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बनता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आलू मसाला सैंडविच बनाना। नमस्ते दोस्तों, रश्मि और उसकी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आलू मसाला सैंडविच बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो आलू का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू को बॉयल कर लिया था। हमने एक बड़ी साइज का आलू लिया था, उसे बॉयल कर लिया था। आपको जितना मसाला बनाना हो ना उस हिसाब से आलू की क्वांटिटी कर लीजिएगा। आलू उबालने के बाद जब वे ठंडे हो गए थे तो हमने उन्हें छिलकर छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, क्योंकि हम इन्हें मैश करेंगे। तो बड़े आलू होते हैं ना, तो मैश करने में इधर उधर बिखरने लगते हैं, तो इसलिए आप उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर मैश कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने आलूओं को मैश कर लिया। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो आलू मसाला बनाने के लिए यहाँ पर गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया। अब पैन के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा चम्मच ऑयल डाल दीजिए। तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, तो हमने डाला 1 चम्मच राई के दाने। राई के दाने जब चटकने लगे तो हमने इसमें ऐड किया प्याज। यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज का प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुलकर देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को गुलाबी हो जाने तक भून लेंगे। हमने राई का तड़का दिया था, आप चाहें तो जीरे का भी तड़का दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज देखिए अभी हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हुए थे, तो हमने डाला आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने से ना आलू का मसाला बहुत चटपटा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लिया। तो प्याज लहसुन अदरक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं। तो इसमें हम डालेंगे बहुत सिंपल से मसाले। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 1 मिनट तक हम इन मसालों को भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। 1 मिनट हमने मसाले को भून लिया। अब हम इसमें मिक्स करेंगे आलू, जिसे हमने मैश कर रखा था। तो हमने इसमें डाल दिया आलू। आलू डालने के बाद गैस का फ्लेम अब हम कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हम आलू को अच्छे से भून लेते हैं। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार होती है दोस्तों। एक बार इस तरह से आप बनाइएगा, सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम 2 मिनट तक इसे भून लेते हैं। हमने आलूओं को भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह चाहें तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या नींबू का रस डाल दीजिएगा। नींबू का रस आप डालिएगा तो 1 चम्मच डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चाट मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहीं पे हम ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम और भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू में सारी चीज़ों को मिक्स कर हमने अच्छे से भून लिया। यदि आप नींबू के रस का इस्तेमाल करिएगा ना, तो गैस को बंद करने के बाद इसमें नींबू का रस ऐड करिएगा। तो आलू बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब हम करेंगे गैस को ऑफ और ऊपर से इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। तो यहाँ पर हमने हरी धनिया की पत्ती को ऐड कर दिया। पत्ती डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए एक प्लेट में आलू मसाला को निकाल लिया। अब ये ठंडा होने देते हैं। इधर हमने ली है चटनी बनाने का सामान। तो हमने लिया है 2 मुट्ठी धनिया की पत्ती, 2 टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। सारी चीज़ों को हमने धुल लिया था। लहसुन को छिलकर धुल लिया, अदरक को भी छिलकर धुल लिया। धुलने के बाद सारी चीज़ों को हमने लिया। अब इसमें हमने डाला आधा चम्मच जीरा और चलिए इसे हम मिक्सर जार में डालकर चटनी बनाकर तैयार कर लें, क्योंकि हम सैंडविच में इस चटनी का इस्तेमाल करेंगे ताकि सैंडविच बहुत ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर चटनी को हमने पीस लिया। पीसने के बाद हमने चटनी में स्वाद के हिसाब से नमक मिला दिया था। तो आलू का बैगर भी बन चुका है। ग्रीन चटनी भी हमने तैयार कर ली है। साथ ही हम लेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। इसका भी इस्तेमाल हम सैंडविच बनाने में करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है बटर। आप चाहें तो बटर की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बटर में सैंडविच को बनाएंगे। तो चलिए तैयारियाँ हमने सारी कर ली। अब हमने लिया है 4 पीस ब्रेड। हम यहाँ पर 4 पीस ब्रेड ले रहे हैं। आप जितना आलू मसाला बनाइए उस हिसाब से ब्रेड ले लीजिए, या जितना आपको सैंडविच के पीसेस बनाकर तैयार करने उतने आप ब्रेड ले सकते हैं। अब हम 1 पीस ब्रेड का लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से देखिए ग्रीन चटनी लगाएंगे। पूरे ब्रेड पे हम चटनी को फैला देंगे।
यकीन मानिए दोस्तों, ये सैंडविच बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। जब आपका कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन हो और मेहनत भी न करनी हो तो आप इस सैंडविच को बना सकते हैं। हमने जो आलू का मसाला तैयार किया है ना, उसमें आप चाहें तो मटर के दाने भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन चटनी को अच्छे से फैला दिया। अब दूसरा पीस ब्रेड का लेंगे ना, उस पर हम फैलाएंगे टोमेटो केचप। कुछ इस तरह से पूरे ब्रेड पे हमको स्प्रेड कर देना है। इस तरह से देखिए हमने पूरे ब्रेड पे टोमेटो केचप को भी स्प्रेड कर दिया। अब हम जो चटनी वाला पीस है ना, जिस पे हमने चटनी लगाई है, उस ब्रेड के ऊपर आलू की फिलिंग को फैलाएंगे। आप यदि बच्चों के लिए सैंडविच को बनाना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं। आलू की फिलिंग के ऊपर थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए चीज़ को, उसको स्प्रेड कर दीजिए। तो अगर यदि आपको चीज़ पसंद है तो आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने उसके ऊपर दूसरे ब्रेड के पीस को लगाया। अब इसके ऊपर देखिए इस तरह से हम लगा देंगे बटर। दोनों साइड बटर लगाकर हम इसे सेक लेंगे। बटर लगाने से ना टेस्ट अच्छा आता है, तो बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, एक पीस हमने तैयार कर लिया। अब दूसरा पीस भी फटाफट तैयार करके आपको दिखा देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बटर लगाकर ही इस सैंडविच को बनाइए, घी लगाकर भी इस सैंडविच को बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। और आलू के मसाले में मटर मिला दीजिए। तो मटर को पहले आप पका लीजिएगा, फिर आलू को उसमें ऐड करिएगा, क्योंकि आलू तो उबले हुए हैं। मटर को पहले पका लीजिएगा, फिर आलू को ऐड कर मिक्स कर लीजिएगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें जो चीज़ का यूज़ करना चाहें। आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे पीस को भी हमने बनाकर तैयार कर लिया। इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं बटर। तो दोनों पीस को हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब इस सैंडविच को हम पैन में या तवे पर सेक लेंगे। आपके पास यदि ग्रिल पैन है ना, तो ग्रिल पैन में सेक लीजिए। उससे सैंडविच के ऊपर बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आ जाती है। यहाँ पर हम पैन में सेक रहे हैं। तो पैन को हमने गर्म कर लिया था। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे सेक लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम एक साइड से इन्हें सेक लेंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। तो इस सैंडविच को हमने 3 से 4 मिनट तक एक साइड से सेक लिया था। अब हम इसे पलट देते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी इसे 3 से 4 मिनट तक सेकने देंगे। इसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो दूसरे साइड से भी हम ब्राउन होने तक इसे सेक लेते हैं। तो देखिए हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। अब हम इसी तरह से दूसरे पीस को भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेड सैंडविच तैयार कर लिया। अब चलिए हम इसे बीच से कट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बना है। तो चलिए अब इसके अंदर का देख लीजिए टेक्सचर। देखिए इसमें जो ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप हमने लगाया है ना, सैंडविच का टेस्ट बहुत बढ़ गया और बहुत चटपटा और टेस्टी सा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इस सैंडविच को ना हम चटनी और केचप तो लगाए थे, साथ में चटनी और केचप के साथ सर्व भी करेंगे। तो दोस्तों, हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी चटपटा सा सैंडविच बनाकर तैयार किया है। यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।